नमस्कार मित्रों, आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, राम प्रसाद बिस्मिल आदि स्वतंत्रता सेनानियों ने त्याग, तपस्या और खून का बलिदान दिया, तब जाकर ये आज़ादी मिली। आइए अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। चिंगारी आज़ादी की शुलगी मेरे जश्न में है, इनकलाब की ज्वालाएं लिपटी मेरे बदन में हैं, लिपटी मेरे बदन में हैं। मौत जहाँ जन्नत हो, ये बात मेरे वतन में है, कुर्बानी का जज्बा जिंदा मेरे कफन में है, जिंदा मेरे कफन में है। आज़ाद, यह शब्द आते ही अपनी मूंछों पर ताव देता वह नौजवान आंखों के सामने आ जाता है, जिसे पूरी दुनिया चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जानती है। एक युवा क्रांतिकारी जिसने अपने देश के लिए हंसते हंसते प्राण उत्सर्ग कर दिए, जो अपनी लड़ाई के आखिर तक आज़ाद ही रहा। दुनिया में जिस सरकार का सूर्य अस्त नहीं होता था, वह शक्तिशाली सरकार भी उसे कभी बेड़ियों में जकड़ नहीं पाई। चंद्रशेखर हमेशा आज़ाद ही रहे, अपने आखिरी सांस तक। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भाबरा में हुआ था। उनके सम्मान में अब इस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया गया है। पिता सीताराम तिवारी को अकाल के कारण अपने पैतृक गांव को छोड़कर मध्य प्रदेश के भाबरा का रुख करना पड़ा। यह भील जनजाति बहुल इलाका है और इसी वजह से बालक चंद्रशेखर को भील बालकों के साथ धनुर्विद्या और निशानेबाजी करने का खूब मौका मिला और निशानेबाजी उनका शौक बन गया। बालक चंद्रशेखर बचपन से ही विद्रोही स्वभाव का था। पढ़ाई से ज़्यादा उनका मन खेल गतिविधियों में लगता था। इसके बाद वह घटना घटी जिसने हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने बालक चंद्रशेखर को झकझोर कर रख दिया और उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से देने की ठान ली। हुआ यूं कि 1921 में असहयोग आंदोलन अपने चरम पर था और बालक चंद्रशेखर एक धरने के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। पारसी मजिस्ट्रेट मिस्टर खरेघाट अपनी कठोर सजाओं के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कड़क कर चंद्रशेखर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्रशेखर ने संयत भाव से उत्तर दिया, मेरा नाम आज़ाद है। मजिस्ट्रेट ने दूसरा सवाल किया, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? आज़ाद का जवाब फिर लाजवाब था। उन्होंने कहा, मेरे पिता का नाम स्वाधीनता है। एक बालक के उत्तरों से चकित मजिस्ट्रेट ने तीसरा सवाल किया, तुम्हारी माता का क्या नाम है? आज़ाद का जवाब था, भारत मेरी माँ है और जेल खाना मेरा घर है। बस फिर क्या था? गुस्साए मजिस्ट्रेट ने चंद्रशेखर को 15 बेत लगाने की सजा सुना दी। बालक चंद्रशेखर को 15 बेत लगाई गई। उन्होंने उफ तक न किया। हर बेत के साथ उन्होंने भारत माँ की जय का नारा लगाया। यही वो दिन था जब से देशवासी उन्हें आज़ाद के नाम से पुकारने लगे थे। धीरे धीरे उनकी ख्याति बढ़ने लगी थी। मित्रों, चंद्रशेखर आज़ाद कहते थे कि दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। इनके इस नारे को एक वक्त था कि हर युवा रोज दोहराता था। वो जिस शान से मंच से बोलते थे, हजारों युवा उनके साथ जान लुटाने को तैयार हो जाता था। और आखिर में चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव और अपने एक अन्य और मित्र के साथ योजना बना रहे थे। अचानक अंग्रेज पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। आज़ाद ने पुलिस पर गोलियां चलाईं ताकि उनके साथी सुखदेव बचकर निकल सकें। पुलिस की गोलियों से आज़ाद बुरी तरह घायल हो गए थे। वे सैकड़ों पुलिस वालों के सामने 20 मिनट तक लोहा लेते रहे। आखिर में उन्होंने अपना नारा आज़ाद है, आज़ाद ही रहेंगे, अर्थात न कभी पकड़े जाएंगे और न ब्रिटिश सरकार उन्हें फांसी दे सकेगी, को याद किया। इस तरह उन्होंने पिस्तौल की आखिरी गोली खुद को मार ली
और मातृभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी। वैसे इस तथ्य को लेकर कई विवाद भी सामने आते हैं, जिसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकती है। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून फौलाद हुआ, मरते मरते भी मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ। जय हिंद। ओ देश मेरे तू जीता रहे, तूने शेर के बच्चे पाले, एक लाल हुआ बलिदान तो क्या 100 लाल तेरे रखवाले हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में